किचन स्पेशल ये शो हर उस हाउस वाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और उनको डेडिकेटेड है जो दिन भर अपने परिवार के लिए किचन में खड़ी रहती हैं। सबसे पहले मैं हर हाउस वाइफ को सलाम करती हूँ और फिर आपके लिए सबसे फायदेमंद शो की शुरुआत करती हूँ। किचन स्पेशल में आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाने वाले भोजन के बारे में बताया जाएगा। दिन के हिसाब से क्या खाना चाहिए वो जानेंगे। आपके किचन में छिपे ब्यूटी के खजाने को दिखाएंगे। आप घर बैठे बैठे चांद बन जाएंगे। और आज होगी देश के सबसे मशहूर शेफ संजीव कपूर की खास क्लास। संजीव कपूर आपके लिए कमाल की किचन टिप्स और टेस्टी डिश की रेसिपी लेकर आए हैं। आज के पहले महाउपाय की बात करते हैं। क्या आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है? संडे को पुष्य नक्षत्र में सफेद आग की जड़ लाकर उससे श्री गणेश की प्रतिमा बनाएं। फिर उसे खीर का भोग लगाएं। लाल कनेर के फूल और चंदन से उनकी पूजा करें। इसके बाद गणेश जी के बीज मंत्र गंग, ओम गंग, इसको साथ में, या फिर आप ये भी कर सकते हैं ओम गंग गणपते नमः, इसके साथ में 108 बार आपको जाप करना है। इसके बाद में आपको इसको अपने मंदिर में स्थापित कर देना है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ऐसा अक्सर होता है, कुछ खाने के बाद तबीयत खराब हो जाती है। ये तो आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ गलत खाने की वजह से आपके ग्रह भी खराब हो जाते हैं और आपकी जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है। आज किचन स्पेशल में आपके खाने की बात करूंगी, आपके भोजन और ग्रहों का कनेक्शन समझाऊंगी। मंडे को भगवान शिव का दिन होता है, चंद्रमा ग्रह का दिन होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब फल दे रहा है तो इस दिन सुबह दूध, चावल, चीनी से बनी खीर, दूध से बना मीठा दलिया या फिर सफेद चावल का सेवन आपको करना चाहिए। इससे आपका मूड स्ट्रांग होगा। इन चीजों को खाने से चंद्रमा का नेगेटिव इम्पैक्ट भी दूर होता है और चंद्रमा जब स्ट्रांग होता है तो आपको लिक्विड कैश की कमी नहीं होती, मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है, परिवार में प्यार रहता है, आपकी इमोशनल ग्रोथ होती है, आपके मन के अंदर स्ट्रेंथ आती है। मंगलवार भगवान बजरंगबली का दिन है और आपके लिए मंगल ग्रह का दिन है। अगर मंगल ग्रह खराब चल रहा हो तो मसूर की दाल का भोजन जरूर करें। आप ये खाते हैं तो साथ में सलाद में गाजर, चकुंदर, मतलब रेडिश ऑरेंजिश चीजों का सलाद में प्रयोग करें। कच्ची गाजर, टमाटर, चकुंदर। मीठे में गुड़ का सेवन करें। इस दिन मसूर की दाल खाने से मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव होता है और मंगल के शुभ प्रभावों से बढ़ोतरी होती है, कर्जा कम होता है, इमरजेंसी लाइफ में नहीं आती, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, लोग आपके आगे आवाज नहीं उठा पाते। बुधवार वेडनेसडे भगवान गणेश का दिन होता है, यानी कि बुध ग्रह का दिन होता है। बुध ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए सुबह कोई हरी सब्जी का भोजन जरूर करें। इस दिन आपको खीरा, पत्ता गोभी, हरी सब्जियों सलाद के तौर पर इनको ज्यादा खाना है। इस दिन हरी सब्जी का सेवन करने से बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव है। इस दिन आपको खीरा, पत्ता गोभी, हरी सब्जियों सलाद के तौर पर इनको ज्यादा खाना है। इस दिन हरी सब्जी का सेवन करने से बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है और बुध के शुभ प्रभाव से आपकी इंटेलिजेंस शार्प होती है, आपकी लाइफ में अड़चन नहीं आती है, आपकी कम्युनिकेशन के लोग दीवाने हो जाते हैं, पैसे का फायदा होता है और ट्रेडर्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। गुरुवार थर्सडे भगवान विष्णु और देवताओं में से देवताओं के गुरु बृहस्पति का दिन है। थर्सडे के दिन आपका जुपिटर रोल प्ले करता है, जुपिटर प्लैनेट। तो सुबह आपको चने की दाल, कड़ी, बेसन से बनी चीजों का भोजन करना चाहिए। इस दिन पीले भोजन का सेवन जरूर करें, हल्दी वाला खाना खाएं या हल्दी का अचार खाएं। गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव कम होता है इससे, और गुरु के शुभ प्रभावों में जब बढ़ोतरी होती है तो आपने ज्ञान, यश, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, आपकी ऑरा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। अभी मैंने सिर्फ 4 दिनों की बात करी है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे की बात आपको बताना बाकी है। आपको अपनी जिंदगी में ग्रहों को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए ये आगे बताने वाली हूँ इसी शो पर कुछ देर बाद। अभी आगे बढ़ते हैं। आज सुबह से बेबी किचन में है, कह रही थी कोई बहुत बड़ा मास्टर शेफ आने वाला है। आप सबके लिए कमाल की डिश लाए हैं।
कौन है जरा बताओ तो बेबी। मैम साहब, गंगूबाई का नमस्कार। आज मैं आपको वो फेमस शेफ है ना संजीव कपूर साहब जी, उनसे मिलवाने जा रही हूँ और वो हमें वो टेस्टी टेस्टी वेज बिरयानी बनाने की टिप्स दे रहे हैं। हमने जो बिरयानी आज बनाई वो गुच्छी के साथ में दावत बिरयानी राइस और मजूल डेट्स, ये जो डेट्स हैं बहुत ही हाई क्वालिटी डेट्स होते हैं, तो उसकी बिरयानी बनाई। गुच्छी और मजूल डेट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक है और गुच्छी का अपना ही बहुत अच्छा फ्लेवर होता है जो बासमती के फ्लेवर के साथ में बड़ा अच्छा मिलता है। तो उसको हमने अपने इंडियन स्टाइल में जो गरम मसाले होते हैं उसका फ्लेवर देके राइस को एकदम और निखारा है। जब अच्छी कंपनी होती है लोगों की, दोस्त यारों की, तो अपने आप जो समय अपने आप बन जाता है। इसी तरह से बासमती राइस हो, मजूल डेट्स हो और गुच्छी हो, तो आपस में तीनों मिलजुल के जो समय बांधते हैं वो एकदम अलग ही होता है। कुछ चीजें यहाँ पे जो हम देख रहे थे, बहुत सारी चीजें थी और बिरयानी भी बनके तैयार हो गई है और आई एम श्योर वो बहुत टेस्टी भी होगी। लेकिन क्या कुछ किया आपने, क्योंकि हमने बनाते आपको देखा था। अगर वहाँ तो इसमें जो बिरयानी है उसके लिए चावल को, बासमती राइस को भिगो के रखा और उसको गरम मसाले के साथ में पकाया, थोड़ा सा नमक डाल के, और जब वो चावल पकने वाला था उससे थोड़ी देर पहले उसको निकाल लिया और अलग से फिर गुच्छी को पकाया हमने थोड़ा सा घी के अंदर, जिसमें गरम मसाला डाला, शाही जीरा डाला, थोड़ा लौंग इलायची डाल के उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद में गुच्छी को उसमें, सोक्ड गुच्छी को उसमें पकाया, उसके साथ में मजूल डेट्स और फिर उसमें मसाले जैसे थोड़ा गरम मसाला पाउडर, धनिया जीरे का पाउडर, हल्दी हल्की सी, लाल मिर्च पाउडर डाल के उसे भूना और फिर थोड़ी दही डालकर उसको पकने दिया। फिर उसके अंदर थोड़े भुने तले प्याज उसके अंदर डाले और जो पके हुए चावल हैं वो उसमें डाल के ऊपर से एक लेयर बनाई, जिसमें थोड़ा केसर डाला, फिर पुदीने के पत्ते डाले, थोड़ा गरम मसाला डाला, फिर ढक के उसको आटे के साथ सील करके अवन में रख दिया करीब आधे 1 घंटे तक और फिर निकल के गर्मा गर्म बिरयानी खाने के लिए। साथ में मिर्ची का सालन, जिसमें मिर्ची जो है मोटी वाली मिर्च जैसे भावनगरी स्टाइल की मिर्ची होती है, उसके अंदर पनीर की स्टफिंग और जो ग्रेवी है वो तिल्ली फल्ली, हैदराबादी स्टाइल में जो तिल्ली फल्ली बोलते हैं, तिल और मूंगफली, उसकी ग्रेवी के साथ में उसको सर्व किया। कॉम्बिनेशन मेड इन हेवन। अब दूसरे महाउपाय की बात करने का वक्त आ गया है। क्या जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं आप, जो आपको मिल नहीं रही? सुबह घर से काम के लिए निकलने से पहले गाय को रोटी दे, एक बर्तन में जल लेकर उसमें थोड़ा कुमकुम डालकर बरगद के पेड़ पर चढ़ाएं। सुबह घर से निकलने से पहले घर के सभी सदस्य अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। मुझे याद है आप लोगों को आखिरी 3 दिनों में क्या खाना चाहिए, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे को क्या खाना चाहिए जिससे आपके ग्रह अच्छे होते हैं, इसका इंतजार है। तो चलिए आपका इंतजार खत्म करते हैं और आपको बताते हैं। फ्राइडे माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी देवी का दिन, आपके लिए शुक्र ग्रह का दिन। इस दिन सुबह दूध, चावल, चीनी से बनी खीर, दूध में बना मीठा दलिया, आपको ऑफ वाइट चीजें खानी हैं। इस दिन इन चीजों का सेवन करने से शुक्र मजबूत होता है। आप दही का सेवन करें इस दिन। और जब शुक्र का नेगेटिव इम्पैक्ट कम होता है, शुक्र मजबूत होता है, तो आपके जीवन में लग्जरीज आती हैं, आपको ऑपोजिट सेक्स का बेनिफिट मिलता है, आपको धन सुख की प्राप्ति होती है, आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स और प्लेजर्स होते हैं। शनिवार है न्याय के देवता भगवान शनिदेव का दिन, आपकी कुंडली में शनि ग्रह का दिन। इस दिन सुबह आपको काले मसूर की दाल खानी चाहिए, नमक से बनी खिचड़ी या काले चने का भोजन करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी खाने से, काले चने का सेवन करने से आपको शनि ग्रह के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है और पॉजिटिव शनि और मजबूत हो जाता है।
शनि के शुभ प्रभाव से बढ़ोतरी होने से अनहोनी दूर होती है, नेगेटिविटी नहीं आती है, आलस दूर होता है, मन को शांति मिलती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आता है, आप जस्टिस करते हैं, ना अन्याय करते हैं और ना सहते हैं। रविवार संडे छुट्टी का दिन, ये दिन ब्रह्मांड के साक्षात देव सूर्य देव का दिन है। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह का दिन है। इस दिन मीठा भोजन करना चाहिए। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छा है। इस दिन बिना नमक का भोजन करने से सूर्य ग्रह के अशुभ फल दूर होते हैं और सूर्य के शुभ प्रभावों में बढ़ोतरी होती है। अब क्या होता है, जब सूर्य स्ट्रांग होता है तो यश, फेम, ऐश्वर्य, स्ट्रेंथ, पावर और बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस फीलिंग्स आपके जीवन में आती हैं। इसलिए सूर्य को तो मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन एक जरूरी बात, आपको अगर कोई बीमारी है या कोई भी दिक्कत है तो अपनी डाइट अपनी डॉक्टर की सलाह लेकर ही खाएं और फिर कुछ आइटम्स के लिए आप उनसे चेक भी कर सकते हैं। किचन की बात हो और नानी माँ के नुस्खे ना बताऊं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? चलिए, इंतजार किस बात का, तो आपको फटाफट से नानी माँ के नुस्खे बता देती हूँ। हर हाउसवाइफ के काम आएंगे। अगर आप बिल्कुल सख्त नींबू को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद उसको काटेंगे तो नींबू से ज्यादा रस निकलता है। 1 महीने में एक बार मिक्सर में नमक डालकर चला देने से मिक्सर के ब्लेड तेज हो जाते हैं। नूडल्स उबालने के बाद अगर उसमें ठंडा पानी डाल दिया जाए तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं। रसोई घर ऐसा होना चाहिए जिसमें दिन में इनफ सनलाइट आए, इनफ रोशनी आए। रसोई घर में दिन में भी अंधेरा वास्तु के हिसाब से सही नहीं है और ना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर रसोई में कहीं कोई चिपचिपी चीज गिर जाए तो उसके ऊपर ब्लीच डाल दीजिए और फिर उसे ब्रश से साफ कर दीजिए। देखिए कमाल। फर्श को चमकाने के लिए 1 कप सिरके में गर्म पानी डालकर फर्श को साफ करने से ये चमकने लगता है। आटा गूंदते वक्त पानी के साथ थोड़ा सा दूध मिलाने से रोटी ज्यादा टेस्टी हो जाती है और नरम भी रहती है। चीनी के डब्बे में 6 या 7 लौंग डाल देने से चीनी में चींटियां नहीं लगती। 1 चम्मच चीनी को ब्राउन होने तक गर्म कीजिए और फिर इसे केक के मिक्सचर में गर्म किए हुए चीनी को मिला दीजिए। इससे केक का रंग अच्छा हो जाता है। कटे हुए सेब में नींबू की कुछ बूंदे डालने से एप्पल के ऊपर ब्लैक वाला पोर्शन नहीं आता है। सारे बर्तन रात में ही साफ कर लीजिए। ये वास्तु के हिसाब से भी सही है और आपकी सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छी आदत है। इसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि सुबह सुबह आपको उठकर बर्तन धोने की टेंशन नहीं होगी, इसीलिए बर्तन रात को धोकर सोएं। आलू के पराठे बनाते वक्त आलू के मिक्सचर में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें, इससे पराठों का स्वाद बढ़ जाएगा। मिर्ची के डिब्बे में थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, इससे मिर्च ज्यादा वक्त तक चलेगी। लहसुन को हल्का सा गरम कर अगर छिलेंगे तो छिलने में बहुत आसानी होगी। चावल उबालते समय उसमें थोड़ा सा तेल और नमक डाल देने पर चावल को जब छानेंगे या उबाल लेंगे तो वो खिले खिले बनेंगे। दाल बनाते वक्त 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी और बादाम के तेल की कुछ बूंदे डालने पर दाल जल्दी पक जाती है और इसका स्वाद भी अच्छा हो जाता है। मिर्चों के डंठल को तोड़कर मिर्चों को फ्रिज में रखने से मिर्च लंबे समय तक टिकती है। अगर आप रात में चना भिगोना भूल गए और सुबह छोले बनने हैं तो उबले हुए पानी में चने को भिगो दीजिए, इससे चना जल्दी फूल जाएगा। अगर किचन में काम करते वक्त आप जल जाएं तो उस जगह पर बर्फ रगड़ें, आलू पीसकर लगाएं या फिर थोड़ा सा घी या नारियल तेल लगाएं। आप केले को मैश कर भी लगा सकते हैं। अब जरा तीसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं और चाहते हैं वो फ्लॉप ना हो, तो काम के लिए जाते समय घर की कोई फीमेल 1 मुट्ठी काले उड़द उस इंसान के ऊपर से उसार कर जमीन पे छोड़ दे जहां काम शुरू करना है या जिसने काम शुरू करना है। सफलता आपकी कदम चूमेगी। जब भी हम किचन की बात करते हैं तो आपकी ब्यूटी की बात जरूर करते हैं। आज ना करें ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं देवी आपके लिए क्या खास लेकर आई है। झुमके झुमके लटके झटके तिरछी मिर्ची लाए हो।
ही है कि मैं ज्यादातर टाइम ई किचन में ही रहती हूँ, इसीलिए ना मैं आज आपको किचन में मौजूद चीजों से चेहरे को खूबसूरत बनाने के ब्यूटी टिप्स देने जा रही हूँ। देखिए। आपकी किचन एक बहुत बड़ा खजाना है आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। आज हम बात करते हैं ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ग्रीन टी इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट विच एक्चुअली हेल्प्स यू इन रिड्यूसिंग द मेलानिन ऑन योर स्किन। अगर आपके डार्क सर्कल्स आ रहे हैं तो आप कोई भी ग्रीन टी, कोई भी ब्रांड का ग्रीन टी, बट आई वुड प्रेफर इफ यू यूज अ जैस्मिन ग्रीन टी, तो उसको आपने सिर्फ ग्रीन टी का पैकेट लेना है, उसको आपने पानी में डिप करना है थोड़ी देर के लिए। अगर ये बिल्कुल चिल्ड पानी है तो इसका इफेक्ट और ज्यादा अच्छा आएगा। और इसको डिप करने के बाद अब ये पानी जो आपका बचा है इसको आप यूज कर सकते हैं अपने वॉश के लिए, लाइक बॉडी वॉश के लिए, हेयर वॉश के लिए। और जो इसका पैकेट है आपने इसको इस्तेमाल करना है अपने डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करने के लिए। तो कुछ नहीं करना, आपने ये जो पैकेट है इसको आपने अपने आईज के ऊपर रख के छोड़ देना है। आप उसको 5 मिनट तक, 10 मिनट तक छोड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, जब तक ये ठंडा है। तो ओवरऑल 10-10 मिनट के 2 बार आप एप्लीकेशंस लगाकर दोनों आईज पर यू विल लीव इट। तो जब आप रेगुलरली इसको यूज करते हैं यू विल फील कि आपकी आईज बहुत ठंडक फील कर रही हैं। अगर आप चाहते हैं सर्दियों में आपकी त्वचा बिल्कुल चमकदार रहे, आपका फेस पे, आपके आर्म्स पे, आपके फीट पे, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इजी टू मेक। आपको ग्रीन कॉफी पैक बनाना है, उसके लिए आपको चाहिए रहेगा एक ग्रीन कॉफी का पाउच, एंड आपको इसको मिक्स करना है विद कच्चा दूध। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो कच्चा दूध आपने यूज नहीं करना, आपने दही यूज करनी है। अदरवाइज आपका अगर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, कच्चा दूध के साथ मिक्स करके इसको एक थिक पैक की तरह आपने बनाना है। पेनिट्रेट करे तो लेमन विल सपोर्ट यू। और इसको आपने जहां जहां पे आपको लगता है कि स्किन के अंदर ज्यादा पैचेस हैं या ड्राइनेस है, तो ये जो आप ग्रीन कॉफी पैक है इसको आपने थिक लेयर लगानी है वहां पर। इसके अलावा कई बार आपके हाथ काले हो जाते हैं, नकल्स आपके डार्क होने शुरू हो जाते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट वेरी इजी स्टेप टू ब्यूटिफाई योर नकल। साइड डाउन करना है इस तरह से बाहर की तरफ, और इसके ऊपर आपने शुगर स्प्रिंकल करनी है, फ्यू ड्रॉप्स। आपने इस तरह से हल्का सा शुगर स्प्रिंकल किया, और इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके हाथों में डार्कनेस है या नकल्स आपके डार्क हो रहे हैं, तो आपने बहुत हल्का हल्का सा अपने हाथों के ऊपर यू विल बी अप्लाई, इसको प्रॉपरली आपने अप्लाई करना है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब चौथे महाउपाय जानने का वक्त आ गया है। क्या कोई आपका अब चौथे महाउपाय जानने का वक्त आ गया है। क्या कोई आपका बुरा करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है? तो आपको अपने घर के मेन दरवाजे पर भगवान श्री गणेश की छोटी सी मूर्ति स्थापित करनी है और सुबह उठते ही उनको प्रणाम करें। इसके बाद अपने द्वार, अपनी दहलीज, सीढ़ी आदि पर पानी छिड़के। ऐसा करने से दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देवी आपको तो एंटरटेन करती ही है, लेकिन अपने कर को भी तो हमने बेनिफिशियल बनाना है। कल को बेनिफिशियल बनाने के लिए अपनी राशि के हिसाब से फॉलो कीजिए एक आसान सी लेकिन बेहद पावरफुल टिप, और कल को बनाइए सुपर लकी। चलिए सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लोग कल हनुमान जी को याद जरूर करें, और लक आपका साथ दे रहा है कल 50-50 यानी कि 50%। वृश्चिक राशि के लोग कल किसी गरीब फीमेल को चने की दाल दान में दें, और आपका लक कल आपका साथ दे रहा है 59%। मिथुन राशि के लोग कल आलस करने से आपको बचना है पूरी तरह से, और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 68%। कर्क राशि के लोग कल शाम को हनुमान मंदिर में आरती करें, बहुत फायदा होगा।
आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 48%। सिंह राशि के लोग कल के दिन हनुमान जी को टीका लगाएं और फिर वो टीका अपने माथे पर लगाएं। आपका लक आपका साथ दे रहा है 60%। कन्या राशि के लोग कल बुजुर्गों को फ्रूट खिलाएं और आपका लक कल आपका साथ दे रहा है 80%। तुला राशि के लोग सुबह धार्मिक संगीत सुने, खूब फायदा होगा और लक आपका साथ दे रहा है कल बहुत अच्छा 82%। वृश्चिक राशि के लोग कल अलमारी में मोरपंख रखें, फायदा होगा और लक साथ दे रहा है 50%। धनु राशि के लोग कल घर को साफ सुथरा रखें और आपका लक आपका साथ दे रहा है 65%। मकर राशि के लोग कल बहन को कपड़ा गिफ्ट में दें और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल 60%। कुंभ राशि के लोग सुबह माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, लक आपका साथ दे रहा है 45%। मीन राशि के लोग बुजुर्गों को कल गिफ्ट दें और गरीब बुजुर्ग हो तो और भी अच्छा, क्योंकि लक कल थोड़ा कम साथ दे रहा है, इसलिए उपाय जरूर करें। लक कल आपका साथ दे रहा है 40%। अब पांचवें और आखिरी महा उपाय जानने का वक्त आ गया है। क्या आपको लाख कोशिशों के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है? ऐसे में सैटरडे को हनुमान जी के मंदिर में जाकर 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं और मंदिर में ही बैठकर लाल चंदन या मूंगे की माला से 108 बार जो मंत्र बताने जा रही हूं उसका जाप करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, इसका जाप करें। इसके बाद 40 दिनों तक रोज अपने घर के मंदिर में इस मंत्र का जाप 108 बार करें। 40 डेज के अंदर ही आपको कोई ना कोई ओपनिंग होती हुई नजर आएगी। मैं आपसे और बातें करूं उससे पहले जरा बेबी के पास चलते हैं। वो मुझे कह रही थी कि आपको कुछ जरूरी दिखाना है उसने, चलिए देख लीजिए। मेम साहब